गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सोशल साइंस की वर्कशीट 5 करेंगे जो कि 17 जुलाई 2021 को आई है। ये जो वर्कशीट है पहले की वर्कशीट का ही कंटिन्यू पार्ट है जिसमें हमने रिसोर्स और उसके टाइप पढ़े थे। आज हम रिसोर्स का कंजर्वेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्हें बचाया जाए। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का इस तरह इस्तेमाल करना कि वो चीज़ बची भी रहे और हमारा काम भी हो जाए। केयरफुल यूज़ करना। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को यूज़ ही ना करें। उसका मतलब ये है कि यूज़ इस तरह से करें कि वो वेस्ट ना हो। ठीक है, और हमें कोई भी चीज़ यूज़ करने के बाद उसको टाइम देना चाहिए उसकी पावर को रिगेन करने के लिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम उसका यूज़ किए जा रहे हैं, चाहे वो यूज़ हम केयरफुली कर रहे हैं, लेकिन तब भी अगर हम उसका यूज़ किए जा रहे हैं तो उसको टाइम नहीं मिल रहा ना रीगेन करने का अपनी पावर। तो इससे क्या होगा, इससे भी वो जो रिसोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा या फिर उसकी पावर उतनी नहीं रहेगी जितनी शुरुआत में थी। तो इसलिए हमें रिसोर्सेज को रिगेन करने के लिए, उसकी पावर रिगेन करने के लिए टाइम देना चाहिए, क्योंकि सभी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। किसी भी तरह का रिसोर्स आप उठाएंगे, चाहे वो लैंड है, चाहे सॉइल है, चाहे वाटर है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोई से भी रिसोर्स हैं, वो सब हमारे पास लिमिटेड है। इसलिए हमें उनका यूज़ जो है वो हमें केयरफुली करना चाहिए और इसलिए उनका कंजर्वेशन भी ज़रूरी है। इस वर्कशीट में अलग अलग रिसोर्सेज के कंजर्वेशन दे रखे हैं, किस तरह से कंजर्वेशन हमें करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता हैं, तो वो सब माइंड में रख के आप इस वर्कशीट को हम पढ़ेंगे। अब आगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स पहला इसमें दे रखा है कि जो ज़मीन है, जो भूमि है, उसको कैसे बचाया जाए। इसके लिए अफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधों को उगाना, वृक्षारोपण करना, केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र्स का कम यूज़ करना, और चेक ऑन ओवरग्रेजिंग यानी कि जो हम जानवरों को घास के मैदानों में खुला छोड़ देते हैं चरने के लिए, उसको रोकना। ओवर ग्रेजिंग से रोकना, ग्रेजिंग सही है लेकिन ओवर ग्रेजिंग गलत है, क्योंकि अगर वो घास के साथ उनकी जड़ें भी खा गए तो इससे क्या होगा, वहाँ पे दोबारा घास नहीं उगेगी और वो जो ज़मीन है वो बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ मेथड हैं जिनसे हम लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। अगला है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्स। हालांकि लैंड और सॉइल दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। कभी कभी आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो लैंड ज़मीन होती है, सॉइल मीन्स मिट्टी। मिट्टी ऐसी है जो कि पानी या हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। ठीक है, इसे सॉइल इरोजन कहते हैं। तो हम अगर इरोजन को रोकेंगे तो सॉइल का कंजर्वेशन भी हो जाएगा। उसके लिए एफोरेस्टेशन ज़रूरी है, फ्लड कंट्रोल ज़रूरी है। फ्लड कंट्रोल मतलब अगर पानी बाढ़ आ गई तो पानी के साथ सारी मिट्टी बह जाएगी, जिससे कि जो वहाँ की फर्टाइल सॉइल है वो वहाँ ना रह कर कहीं और चली जाएगी। ठीक है, जिससे सॉइल कंजर्व नहीं हो पाएगा। चेक ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग को रोकना है। टेरेस फार्मिंग करनी है यानी कि सीढ़ी नुमा खेती करनी है। सीढ़ी नुमा खेती करने का सुझाव इसलिए दिया जाता है ताकि अगर पानी या हवा के साथ मिट्टी बहे भी तो वो दूसरी सीढ़ी पर आके रुक जाए, वो सीधी दूर तक ना बहे। ठीक है, अगला है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि अलग अलग मतलब एक ही ज़मीन पर अलग अलग खेतीबाड़ी करना, जिससे कि फसलों में जो न्यूट्रिशन होता है वो फसलों से न्यूट्रिशन जो मिलता है वो सॉइल में बना रहे। ठीक है ये कुछ कॉमन मेथड है जो कि सॉइल कंजर्वेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। पानी को कैसे बचाया जाए, ये हम बहुत टाइम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें पहले बताया गया है कि किन किन चीज़ों से वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो पहले है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, यानी कि जो कूड़ा कचरा होता है। अनट्रीटेड का मतलब है कि किसी भी कूड़े में से नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं उनको नहीं हटाया गया, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि पॉल्यूशन फैलाती हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन फैलाती हैं, उन चीज़ों को कूड़े में से नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हुआ। ठीक है, और अगला है इसमें एग्रीकल्चर केमिकल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस यानी कि जो एग्रीकल्चर केमिकल जो बताया था मैंने आपको पहले भी, केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र होते हैं। अगर उन्हें सीधा पानी में बहा दिया जाए, खेतों से निकल के पानी में बह गया, इसका मतलब जिस भी नदी में या समुद्र में वो मिला उसको उन्होंने कॉन्टामिनेट कर दिया। इसी तरह से जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं उनसे जो पानी निकलता है, केमिकल वाटर निकलता है, वो भी वाटर रिसोर्सेज को कॉन्टामिनेट करता है। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप द ओवर यूज़ ऑफ वाटर। ये सबको पता है कि पानी का ओवर यूज़ हमें रोकना चाहिए, एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, और हमें वाटर पोल्यूशन को रोकना चाहिए। किसी भी तरह से जो भी छोटे मोटे हम घर में तरीके अपना सकते हैं उनसे हमें वाटर पोल्यूशन को रोकना चाहिए। इस जैसे हम वाटर पोल्यूशन को रोकेंगे
तो उसका कंजर्वेशन अपने आप हो जाएगा। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब जो पेड़ पौधे हैं या जो जंगली जानवर हैं उनको बचाना भी ज़रूरी है। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द फैक्टर विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों को काटना, सॉइल इरोजन, मिट्टी का इधर से उधर जाना, फॉरेस्ट फायर, जो जंगल की आग होती है, या लैंडस्लाइड, भूस्खलन, ये सब कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो हैं वो लुप्त होने पर आ गए हैं, यानी कि लुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि उन्हें अपना वो जो उनका हैबिटेट है, जो उनका घर है, वही नहीं मिल पाता। ठीक है। इस वजह से, और फिर कुछ फॉरेस्ट फायर से सभी जानवर नहीं बच पाते, उसकी वजह से भी कुछ स्पेशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं या कुछ हो भी चुकी हैं। दीज मस्ट बी चेक, इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। पोचिंग ऑफ एनिमल शुड ऑल्सो बी स्टॉप्ड। पोचिंग मतलब होता है शिकार करना, जानवरों का शिकार करना भी रोकना चाहिए, और जिसकी वजह से भी कई सारी जो जातियाँ हैं जानवरों की वो ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट और लास्ट है इस वर्कशीट का, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स। मिनरल रिसोर्स को किस तरह से हमें कंजर्व करना चाहिए। फॉर दिस कंट्रोल यूज़ ऑफ मिनरल शुड बी एनकरेज। मिनरल्स का भी कम मात्रा में या उचित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। एंड वेस्टेज शुड बी चेक्ड, उनकी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा शुड बी एनकरेज इंस्टेड ऑफ मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम की जगह हमें सोलर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे इन चीज़ों को बचाया जा सके, कोल पेट्रोलियम को बचाया जा सके। ये कुछ थे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के, यहाँ पे एग्जांपल्स थे, टाइप थे। ये सब आपको याद होने चाहिए। ये सिर्फ वर्कशीट के रूप में मत रखना इसे, ये आपका पेपर अगर हुए तो उनमें 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो आप इसको ठीक से पढ़ेंगे, हेडिंग वाइज ही इसको लिखेंगे। ठीक है। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। सजेस्ट सम वेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन योर हाउस एंड स्कूल। अपने घर और स्कूल में आप किस तरह पानी को बचाएंगे। तो इसमें आप 4-5 कितने भी पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंट्स में लिखना, जब आपसे सम वेज या कुछ पूछा जाता है ना पॉइंट्स वाला, आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट में लिख सकते हैं, तो आपको पॉइंट में ही लिखना है। ठीक है। अगला है सजेस्ट वेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनी 3 मिनरल्स दैट आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले 3 मिनरल्स को किस तरह से बचाया जा सकता है। ठीक है, ये लिखेंगे। तो इसमें पेट्रोल भी आ जाएगा, डीजल भी आ जाएगा, कोल भी आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिनरल्स हैं, उनको हम किस तरह से बचा सकते हैं वो हम इसमें बताएंगे। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है। वर्कशीट सभी बच्चे करेंगे और कोई भी वर्कशीट को स्किप नहीं करेगा, पूरी वर्कशीट ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है।